अस्सलाम वालेकुम। वकील टीवी से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक लब्बैक के 26 कारकुनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। ये वो मुकदमा है जब हाफिज़ साद रिजवी को हुकूमत ने इस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई धरना देने जा रहे हैं, कोई जलसा करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन्हें नज़रबंद रखा गया 8 माह तक। और आज 2021 के बाद आज 2023 में 2 साल बाद ये 26 कारकुनान जो हैं वो बरी हो गए हैं बाइज़्ज़त तौर पर। अदालत ने ये करार दिया कि ये मुल्ज़मान जो थे ये इनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन अपना इल्ज़ाम जो है, जिस पर इल्ज़ाम ये था कि ये इन्होंने हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी पर चूंग के इलाके में तोड़ फोड़ की थी और दहशतगर्दी की दफ़ात जो हैं वो लगाई गई थी। ये इल्ज़ाम प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी और इसी बुनियाद पर इन्हें बरी कर दिया गया। ये मुकदमात कैसे थे? क्या रियासत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ TLP को दबाने के लिए उस वक्त की हुकूमत जो थी तहरीक इंसाफ वो ये अमल कर रही थी? इस पर बात करने के लिए मियाँ मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये मुकदमात में आज ये बरी हुए हैं। आज वही सिनारियो है कि PTI भी उसमें उसी तरह ही गिरफ़्तार है, उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह मुकदमात हैं, तो कैसे देखते हैं आप? यार, दोनों सिचुएशन को आप मुख्तलिफ़ अंदाज में देखें। जो तोड़ फोड़ उन्होंने किधर की थी लब्बैक वालों ने और PTI ने किधर की है, दोनों को एग्जांपल्स देते हुए हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, यानी उनका जो इल्ज़ाम है वो लेस था। ये PTI का ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस हद तक तो कंपैरिजन किया जा सकता है ना कि जी जिस तरह उनके साथ मुकदमात हुए थे और रियासत जब किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करती है, जब कोई आप ऑफेंस करते हैं तो फिर चाहे वो एक चोर भी हो, डकैत भी हो, तो पुलिस वाले जो हैं उसको 2 चीज़ें ना, एक ये है कि आपने पब्लिक को नुकसान पहुँचाया, पब्लिक जो अमलाक हैं उन्हें नुकसान पहुँचाया। एक रियासती इंस्टॉलमेंट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल आपने वहाँ पर हमला किया। दोनों एक चीज़ें मुख्तलिफ हैं, दोनों वाक़यात मुख्तलिफ हैं, दोनों सानियात मुख्तलिफ हैं, दोनों के आप ये कह लें कि सज़ाएँ भी मुख्तलिफ होंगी। अब इनके जितने थे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमात चल रहे थे, PTI वालों के तो कुछ के आर्मी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, तो इसे हम वो नहीं कह सकते। अगर माजी की थोड़ी सी मैं बात बताऊं तो माजी में वो मुज़ाकरात के लिए एक जगह जा रहे थे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, जब उनकी ये गिरफ़्तारी हुई थी और उनकी गिरफ़्तारी के बाद इस तरह का मामला हुआ था, लीडर लेस क़यादत हो गई थी लब्बैक की। तो जहाँ जहाँ उनके कारकुनान को पता चला उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को जाम पार कर दिया, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, रोड्स ब्लॉक कर दिए। और फिर उसके बाद रिएक्शन जिस तरह का हुआ चौक यतीमखाना में आपने देखा, तब आप कवरेज करते रहे वहाँ पर, तो वहाँ पर उनकी वो कहते हैं हमारी इतनी शहादतें हुई हैं, 22 के करीब उन्होंने डाटा शेयर किया था। पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। फिर उसके बाद एक दूसरा मरहला आया था जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को छुड़ाना था, उसके बाद फिर जो दीगर मामलात हुए थे तो उन पर तो ये चीज़ें चलती आ रही थी। फिर उन्हें कालादम करार दे दिया गया। अभी तक PTI को तो कालादम नहीं करार दिया। यही बात कि देखें, जब वो धरना चल रहा था, एहतजाज कर रहे थे, तो TLP के कारकुनान काफ़ी ज़्यादा शहीद हुए थे। इसमें तो PTI के तो नहीं इतने लोग कुछ दुनिया से गए जितने के दो की इतलात आई थी, लेकिन आप कंपैरिजन ना करें PTI का और लब्बैक का, दोनों केसेस मुख्तलिफ हैं। अच्छा मियाँ साहब, आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन ना करें, ठीक है। अभी जो PTI की जो गवर्नमेंट गई, कमांड चेंज हो गई यहाँ पे, तो क्या TLP की भी कोई लाइन चेंज हो गई है? कोई वहाँ पे कोई लाइन सेट हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की बात करें? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी तक तो लाइन सेट नहीं है। अभी तो हल्का बंदियाँ फाइनल हुई हैं, उसके बाद अब उन्होंने अपने कारकुनान उम्मीदवार जो है वो नामज़द करने हैं, फिर उन्हें टिकट्स देनी है। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कई जमातों की लाइन सीधी है, जो सीधी चलती हैं सबकी लाइन सीधी है, जो टेढ़ी चलती है उनके साथ टेढ़ी हो जाती है। इसमें तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। मगर आप साद रिजवी साहब की कोई तकरीरें सुने तो उसमें काफ़ी वो एस्टेब्लिशमेंट को बातें करते हुए, तनकीद का निशाना करते हुए नजर आते हैं। ना सेट हुई। अब आप देखें कि नवाज शरीफ जिस रोज़ आए थे उसके अगले दिन की हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की आप तकरीर सुन लें, उन्होंने धजियाँ उड़ा के रख दी हैं नवाज शरीफ के बयानिए की। जब तो ये अभी तो जो अभी बाजार सूरत नज़र आ रही है, वजाहत कि नून लीग स्ट्रॉन्ग है पंजाब में, PTI का तो छोड़ देना फिलहाल, उस पर तो जाते नहीं, मगर
TLP कैसे यहाँ पे वोट हासिल कर सकेगी? TLP के देखें जी, जब 2018 के इलेक्शन हुए थे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम हयात थे, तब तो एक अरूज पे थी ये तहरीक। तो तब पंजाब असम्बली में तो एक भी इनकी सीट नहीं थी और कौमी असम्बली में भी एक भी सीट नहीं थी, लेकिन ये तीसरी बड़ी जमात थी आई थिंक पंजाब में, और पाकिस्तान भर में जो है वो 5वीं बड़ी जमात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कह लें कि पंजाब में इनकी एक भी सीट नहीं थी। काफली की 10 थी, पीपल पार्टी की 7 थी, लेकिन जब आप वोटों का तनासुब निकालते थे तो तीसरी बड़ी जमात ये थी। तो ये इन्हें हिकमत अमली जो बार बार हम जिक्र करते हैं वो बनाना ही बहुत ज़रूरी है। और स्पेस है, अब स्पेस है, लेकिन उसके लिए आपको अपना मंशूर देना पड़ना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग मंशूर देंगे। आप 2/3 अक्सरियत, सादा अक्सरियत या 50 के करीब सीटें लेने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन आप एक टारगेट कर लें कि आप ये बता सकें अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कि हाँ हमारे 10 हल्के सिक्योर हैं, हमारे 20 हल्के सिक्योर हैं। इतना इन्हें खुद एतमादी ज़रूर होनी चाहिए अपनी कंपेन से पहले और कंपेन के बाद कि इतने हल्के हमारे सिक्योर हैं। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो सीधा रहता है इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ सीधा रहती है, जो टेढ़ा रहता है फिर इस्टेब्लिशमेंट। ज़ाहिर है जहाँ पर रियासती रिट चैलेंज होगी तो फिर इस तरह के तो मामला होंगे। लेकिन आप ये देखें कि शुरू में जब ये मामला हुआ था, फ्रांस वाला ये चीज़ें हुई थी, तो तब हाफिज़ हुसैन रिजवी ने थोड़ा सा जो आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से कहा था, बल्कि मुतालबा रखा था ना, उन्हें डायरेक्ट तो नहीं कहा था, मुतालबा रखा था। सियासी जमातें मुतालबा रखती हैं। जिस तरह ये गज़ा वाला मामला हुआ तो सराजुल हक साहब ने कह दिया, बोल्ड स्टेटमेंट दे दी कि आपके पास मौका है सलाहुद्दीन अयूबी या महमूद गज़नवी बनने का, कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ पर लब्बैक हैं, ये आपके पास मौका है। तो आप देखें वो मुतालबा है, उसमें वो उनसे ये तो नहीं कह रहे कि ओ या जो चीज़ें होती हैं। तो इन सारे मैटर्स को इस अंदाज में हमें देखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है, इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने से वोट बैंक बढ़ता है, ठीक है, अगर हाफिज़ हुसैन रिजवी समझते हैं कि इस तरह वोट बैंक बनता है तो वो भी अपना शौक पूरा कर लें। अगर वो समझते हैं, आप ये समझते हैं कि अभी जो जिनकी हमने बात की है शुरू में, TLP के कुछ कारकुनान जो बरी हुए, जब PDM की गवर्नमेंट थी तो तब इनका एक मुआहदा हुआ था और उसमें कारकुनान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उनके खराज की भी बात हुई थी। तो क्या ये उसकी कड़ी है कि ये मुकदमात से बरी हो रहे हैं जो TLP के? यार आप अगर बरी होना होता, उस चीज़ की कड़ी होती तो ये फौरी बरी हो जाते। ये तो बाकायदा अदालतों में केस चला है। 2019 की आपने बात की, 19 की है, 21 की नहीं, ये रिसेंटली मई में 21 की है ना, 23 ये जो मुकदमात हैं वो 21 के हैं। हाँ जी, 23 में जो इनका मुआहदा हुआ है PDM गवर्नमेंट के साथ, राना बात 21 की है। हाँ जी, बात रिहा अब ये हो रहे हैं, ये जब 23 खत्म हो रहा है तो हो रहे हैं ना, अब जाई होने दोस्त 3 साल हो गए। यानी आपका कहने का मकसद है कि वो ये मुआहदा का नहीं है, मुआहदे का ये है कि जब रियासत ने या हुकूमत ने परसू ना किया केस, जिस तरह ये नैब के आप नवाज शरीफ का देख रहे हैं कि जब नैब ही नहीं परसू कर रहा, FIA जो है वो नहीं परसू कर रही, तो फिर बाइज्जत बरी होने आप कोर्ट भी बीट करते हैं। आप मुझसे ज़्यादा इस चीज़ में आगाह हैं कि अगर वो दही नहीं जा रहा या वो जा रहा है तो आप, लेकिन ये एक बात है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट से लाइन सीधी हो गई, किसी की सीधी नहीं है। असल में ना सुकून नहीं लेने देते कुछ लोग ना, वो ध्यान देने कि मैं तो वसना चाहनी हाँ, शरीका नहीं वसन देंदा, वो तो चाहते ने असी सियासत करिए, लेकिन जो मेरा शरीका है ना शायद ये नहीं वसन देंदा कि नहीं उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ।